तो मैं गया 1:30 बजे अंदर। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? उसने बोला कि डॉक्टर यहाँ नहीं है, डॉक्टर सुबह आएगा। तो डॉक्टर आए 8:30-9 बजे आए डॉक्टर। तो उन्होंने भी उस टाइम ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा और डॉक्टर कहाँ है? उन्होंने बोला कि वो भी डिलीवरी हुआ। मैंने कहा जो तुम्हारे पास इमरजेंसी केस आता है, मैंने कहा उसका क्या करते हो? मैंने कहा और डॉक्टर कहाँ है? फिर बाद में डॉक्टर आया। तो डॉक्टर आया तो सब लोग भाग गए अंदर, सब लोग भाग गए। तो बाद में थोड़ी देर बाद पता लगा कि उसकी डेथ हो गई। ये राज्य हमने किसके लिए बनाया? केवल विधायकों के लिए और चंद उन अधिकारियों के लिए जो इस प्रदेश में ऐश कर रहे हैं। इस प्रदेश के जनमानस को क्या मिला? हमारी मातृशक्ति को क्या मिला? हमारी बहनों को क्या मिला? हमारे नौजवानों को क्या मिला? आप कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर सरप्लस हैं। हम तो कह रहे हैं सर कि सरप्लस है तो हमें दीजिए, हम यहाँ से उड़ जाएंगे। अभी आपके पास कितने इंजन लगा रखे? आप तो कहते हैं हमें डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। मैं तो कहता हूँ हमारे इस टिहरी में डबल इंजन नहीं 6 इंजन है। तो 6 इंजन होने के बावजूद भी आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है। ये स्थितियां हैं। तो जब आपके ही 6 इंजन धुआं छोड़ रहे, पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो डॉक्टरों की क्या बात करें? हमारी बहन अनीशा रावत, हमारी बहन रवीना कठेत और हमारे पूरब सिंह रावत जी का, क्योंकि इन दोनों अस्पतालों में इनको उपचार नहीं मिला, स्वास्थ्य उपचार नहीं मिला बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण। सीएससी बिलेश्वर में 9 पद जीते हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 2005 से बनने के बाद, सीएससी बनने के बाद आज तक वहाँ पर कभी डॉक्टर नहीं आ पाए। तो खाली पड़े हैं, 9 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद है। तो यहाँ पर ब्लड बैंक है और न तो आपकी उसकी सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं। एम्बुलेंस में 5 में 6 एम्बुलेंस यहाँ पर है, लेकिन इनके लिए ड्राइवर नहीं है। लेकिन ये धरना तब उठेगा जब आपको जो है इसका परिणाम दिखेगा, तब तक हम लोग गए। हमारा तो ऐसा है कि जो हमारा होना था वो तो हमारा चला ही गया, पर दूसरे के लिए तो सुधरना चाहिए। जो हमारी बहन बेटी है उनके लिए तो सुधरना चाहिए। और यहाँ पर पिछले 1.5 महीने में 2 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये दोनों मौतें हुई हैं। और दूसरी तरफ ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि इस अस्पताल में, जबकि जैसे पहाड़ के कई अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी है, और इसीलिए उनकी मांग के लिए धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। मैं अभी हूँ घनसाली में ये पिलखी नाम की जगह है। यहाँ का जो प्राथमिक अस्पताल है, इस क्षेत्र का जो मेन अस्पताल है वो यहाँ पर है। 9 नवंबर 2025 को हम 25 साल मना रहे होंगे। उस बीच हम यहाँ ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में पिलखी स्थित इस अस्पताल में ये दूसरा मामला है जब एक प्रसूता की मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि अगर डॉक्टर थोड़ी मुस्तैदी दिखाते तो शायद रवीना कठेत की जान बच सकती थी। रवीना के पति ने उस रात की पूरी आपबीती सुनाई और बताया कि कैसे डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। तो हम 23 तारीख को सुबह वहाँ पहुँच गए पिलखी में। 8 बजे उसका दर्द ज़्यादा हो गया, दर्द ज़्यादा होने लगा। उसको वो लोग अंदर लेके गए तो उसका उतनी देर में डिलीवरी हो गया। थोड़ी देर में वो लोग बाहर लेके आए, बच्चे को भी उसको भी। उस टाइम उन्होंने बोला सब ठीक है, खाली थोड़ा बच्ची की दिक्कत है, बच्ची 2 किलो कुछ ग्राम की है, इसकी थोड़ा दिक्कत है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, बच्ची को बोला था। शाम को 4-5 बजे वो उसको अंदर लेके गए, सफाई के लिए बुलाया उन्होंने। उसके बाद से उसकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो उसका सांस रोक रहा था, तो उन्होंने उसको भाप दिया। तो मैं गया 1:30 बजे अंदर। तो मेरी दीदी ने बोला इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही, डॉक्टर को बोला। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने खटखटाया उसका दरवाज़ा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर उसकी तबीयत ख़राब हो रही। मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? उसने बोला कि डॉक्टर यहाँ नहीं है, डॉक्टर सुबह आएगा। मैंने कहा सर आप तो देख लो। मैंने कहा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। तो उसने बोला यार भाई मैं क्या देखूँ, डॉक्टर सुबह आएगा। फिर उसके 4 बजे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। फिर गया मैं उसके पास, तो डॉक्टर आए 8:30-9 बजे आए डॉक्टर। तो उन्होंने भी उस टाइम ध्यान नहीं दिया। जब मैंने उनको बोला कि भाई मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रखूँगा यहाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कैसे लेके जा सकते हो, यहाँ 48 घंटा रखना पड़ता है, ये वो ऐसा बोला उन्होंने मेरे को। फिर मैं बोला मैं नहीं रखूँगा यार, कोई आ ही नहीं रहा है देखने के लिए। हम श्रीनगर पहुँचे, फिर उसकी तबीयत, उन्होंने कोई ऑक्सीजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हम वहाँ लेके गए तो उन्होंने फिर उसको वहीं लेके गए जहाँ डिलीवरी होती है, इमरजेंसी में नहीं लेके गए। वो काउंटर पे गया, मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? उन्होंने बोला कि डिलीवरी करवा रहे। मैंने कहा और डॉक्टर कहाँ है? उन्होंने बोला कि वो भी डिलीवरी हुआ। मैंने कहा जो तुम्हारे पास इमरजेंसी केस आता है, मैंने कहा उसका क्या करते हो? मैंने कहा और डॉक्टर कहाँ है? फिर बाद में डॉक्टर आया। तो सब लोग भाग गए अंदर, सब लोग भाग गए। तो बाद में थोड़ी देर बाद पता लगा कि उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया इसको लेके जाओ यहाँ से
अभी और डिलीवरी वाले आएंगे यहाँ। उन्होंने हमको पहले मोर्चरी भी नहीं दिया। उसके बाद हमने सीढ़ी के बाजू में उन्होंने एक स्टोर टाइप का है जहाँ मतलब कि फालतू सामान रखा हुआ है, उन्होंने वहाँ रखवा दिया बॉडी। परिजनों के आरोपों को लेकर अस्पताल के कर्मचारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उनका कहना था कि दिवंगत रवीना कठैत को दिल से जुड़ी बीमारी थी, लेकिन इसकी जानकारी डॉक्टरों को नहीं दी गई और यही उसकी मौत की बड़ी वजह बनी। जब इसको लेकर हमने वहां मौजूद डॉक्टर को पूछा कि क्या मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री नहीं देखी जाती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि कई बार क्षमता से ज़्यादा मरीज़ आ जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। ये भी हुआ है कि हमारे पास एकदम मतलब जिसे कहते हैं कि एकदम फुल पे डिलीवरीज आती है, तो हमारा वहाँ पर प्राइम जो होता है मोटिव हमें ये होता है कि जच्चा और बच्चा को सुरक्षित रखना होता है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी चिकित्सक या कोई भी हमारा कर्मचारी है वो इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए ही बैठा है या चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कभी कभी, है ना। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारे अस्पताल में 100 डिलीवरीज हो रही हैं तो उसमें से 98 डिलीवरीज या इस महीने की बात करें तो 98 डिलीवरीज तो ऐसी नहीं होंगी जो सकुशल हुई हैं। जैसे कि आपने कहा कि कभी बहुत सारी जब एम्पल होगा तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी इमरजेंसी और अर्जेंसी वाला मामला वहाँ आ जाता है, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसी SOPs नहीं है कि हम क्योंकि अब जैसे कि रवीना के बारे में आ रहा है कि उसके हार्ट का कुछ इश्यू था, उसके लिए क्या डॉक्टर्स की कोई ऐसी SOPs नहीं होती कि भाई उसका हेल्थ रिकॉर्ड ले लें कि भाई आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, तो किसी तरह के SOP अपनाई जाती है या फिर हम एक सिस्टम हमने अपना बनाया हुआ, पैटर्न अपना बनाया हुआ है, ज्यादा लोग आ गए जल्दी जल्दी करो और नहीं तो अगर आराम से है तो फिर सबको पूछते रहो। अगर हम कोई पेशेंट शुरू से फॉलो अप कर रहे हैं तो दरअसल ये है कि हम उसकी पास्ट हिस्ट्री भी पूछते हैं, किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है या किसी तरह के डायबिटीज या इस तरह के रोगों से वो पीड़ित हैं या जो मतलब किसी चीज की लंबी दवाइयां वो ले रही हैं, तो मतलब ये सारी चीजें हम उनसे पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं तो रवीना के मामले में ये एहतियात क्यों नहीं बरती गई और क्यों अब कहा जा रहा है कि पेशेंट ने डॉक्टरों को अपनी इस पुरानी बीमारी के बारे में नहीं बताया। इस पर परिजनों का कहना है कि रवीना को अगर कोई इतनी बड़ी बीमारी थी भी तो डिलीवरी कैसे नॉर्मल हो गई और क्यों बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई। भाजी उसका ऑपरेशन हुआ था, बहुत पहले हुआ था, मेरे शादी से बहुत पहले हुआ था और यहाँ से हमारे यहाँ से इतनी चढ़ाई है ऊपर तक कि कोई अगर खाली व्यक्ति भी जाए वो भी हाँफने लग जाता है। यहाँ से वो हमारे ऊपर भैंस रहती है, यहाँ से वो पानी लेके जाते थे, पहले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, हल्की फुल्की जब हम यहाँ से लेके गए तो जैसे सर्दी में आजकल खांसी होती है तो हल्की फुल्की खांसी हो रही थी। दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं उनको डिलीवरी वालों को, तो वहाँ मेरी बीवी ने मेरे को खुद बोला कि डॉक्टर ने बोला कैसी लड़की है तो क्या खिलाया तेरे घर वालों ने, जिसने थोड़ा भी आवाज़ नहीं किया डिलीवरी के टाइम पे, पूरी स्वस्थ थी। तो उसने ऐसा बोला और डॉक्टर ने मेरे को खुद बोला था इसके ज़्यादा टाँके भी नहीं आए, नॉर्मल हुआ आपका बच्चा, ज़्यादा टाँके भी नहीं आ रखे इसके, जैसे नॉर्मल में भी आते हैं वैसे टाँके भी नहीं आ रखे। जी तो डॉक्टर ने कुछ नहीं चेकअप किया उसका, तो जब सब नॉर्मल थी तो हमने मेरे को भी मतलब भारी रोक दिया, तो मैं कैसे बताऊँ उनको। तो बाद में भी उन्होंने सीधा अंदर लेके गए, मेरे को भारी रोक दिया, तो मेरे को ध्यान भी नहीं था, मैं कैसे बताता। हम तो ये चीज़ें भूल गए थे ना, वो शादी से बहुत पहले की बात है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम का कोई बात होता तो जिस टाइम उसकी डिलीवरी हुई तो उस टाइम कोई दिक्कत होती, उस टाइम हम मानते कि हाँ फिर पता इस चीज़ का। तो उसकी डेट तो अगले दिन हुई जब 9 बजे उसकी डिलीवरी हो गई थी 23 को। अगर उसकी उस टाइम कुछ दिक्कत होती, उसी टाइम से ज़्यादा कुछ सीरियस होती, हम समझते कि हाँ इसके वजह से हो रही है। पूरे घटनाक्रम से साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और जिसका खामियाजा रवीना को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। अगर डॉक्टर रात को ही आ जाते, रवीना को देख लिया जाता या फिर रात को ही रेफ़र कर दिया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। जब हमने अस्पताल में भर्ती कुछ प्रसूताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें अब बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। आप लोग आए कल चीज़ व्यवस्था ठीक है बोले ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, जन बोला सुन के भाई या कि वेतन डॉक्टरों पर टेंशन सब हाल में कोई दिक्कत आई, कोई किसी तरह की डॉक्टर नहीं आई, उसमें सब सुविधा
ये अभी हम लोग जो है यहाँ पर प्रसूति वार्ड में आए हैं। यहाँ पर 2-3 पेशेंट भी हैं अभी यहाँ पर, लेकिन जो फीडबैक यहाँ से मिल रहा है कि अभी सुविधाएं हैं यहाँ पर, दिक्कतें नहीं हो रही हैं। तो मैम आप भी कोई दिक्कत भी हुई है? नहीं, सब बढ़िया से डॉक्टर भी मिले थे, प्यार प्रेम से बात भी करना है। अच्छा, फीडबैक एकदम बढ़िया पॉजिटिव ही सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब बाहर आप आंदोलन को देखते हैं तब लगता है कि सारी व्यवस्थाएं जो है खराब हो चुकी है। और कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर भी आए जिनमें ये चीज़ कही गई है कि यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जब हम पेशेंट्स से पूछ रहे हैं तो पेशेंट्स का कहना है कि हाँ अभी स्थिति बेहतर है। लोग पूछ रहे हैं, डॉक्टर पूछ रहे हैं, अब ये आंदोलन का असर है या पहले से ही ऐसी व्यवस्थाएं थी, वो तो जो यहाँ आते हैं, जो इस अस्पताल को अच्छी तरह से जानते हैं, वही बता पाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो अव्यवस्थाओं के वीडियोस आए, जो लोगों का आक्रोश दिख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बेवजह नहीं हो सकता है। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला है, अगर ये स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त नहीं होंगी तो हमको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, उसके लिए हम सबको तैयार होना है। इसी अस्पताल में पहले अनीशा रावत और अब रवीना कटहत की मौत के बाद क्षेत्र के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि अस्पताल में न सिर्फ डॉक्टरों की तैनाती की जाए, बल्कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हों, ताकि फिर कोई रवीना और फिर कोई अनीशा मौत के घाट ना उतर जाए। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि पिलखी अस्पताल के जस्ट बाहर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। जिला अस्पताल, यहाँ अस्पताल में जो डॉक्टरों की कमी है, जो लापरवाहियाँ हैं, जिनके खिलाफ आवाज़ यहाँ भी उठ रही है, घनसाली में भी उठ रही है, उसको लेकर के यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि सीएमओ ने कहा कि लड़की ने बताया नहीं था, इसलिए लापरवाही हमारी नहीं है, लड़की की गलती है, उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया नहीं था। एक चीज ये हो रही है। दूसरा ये हो रहा है कि हमने कहा है कि हम जो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ हम विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं, फिर भी ये धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है? देखिए, सीएमओ टिहरी की सबसे पहले इसमें जो की नेगलिजेंसी है वो सीएमओ, उन्हीं की देख देख में जो डॉक्टर हैं, जो आशीष कुमार यहाँ पे प्रभारी थे, हमारी मांग लगातार है कि उस डॉक्टर को निलंबित किया जाना चाहिए, जिसके कारण जो है 20-20 और 22-22 साल की एक वर्ष उनकी शादी को हुआ था, उन दोनों बहनों ने अपने प्राण गंवाए। उस डॉक्टर का निलंबन होना चाहिए। साथ ही जो बेस अस्पताल में रवीना बहन के जो शव के साथ व्यवहार किया गया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके शव को जो है नॉर्मल स्टोर रूम में रखा गया, न कि मोर्चरी में शुरुआती टाइम। तो ये सबसे बड़ी वो लापरवाही जो है सीएम टिहरी की है। इस धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू रहने का, जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा उसका सवाल यह है कि हमारे पास सीएचसी ऑलरेडी है जो कि बेलेश्वर में है, पीएचसी हमारा पिलखी है। हमारी मांग यही है घनसाली के अंतर्गत, क्योंकि घनसाली ऐसी विधानसभा है जहां पर लोग जो है आधी आप प्रतापनगर विधानसभा को ले लीजिए, देवक्रिया को आधा ले लीजिए, ये सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। आधा आप रुद्रप्रयाग के लोग ले लीजिए होंगे, चिरबटिया से आगे के जो लोग हैं वो लोग भी कई बार इन्हीं अस्पतालों के सेवाएं लेते हैं। इसलिए जो ये आबादी है, आबादी के लिहाजे से भी, जिला अस्पताल से जो इसकी दूरी है उसके लिहाजे से भी यह बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक 50 बेड का उप जिला अस्पताल होना अनिवार्य है। उसमें सरकार कई बार मानकों के वो कर रही है कि भाई हम पीएचसी को डायरेक्ट उप जिला अस्पताल नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हमने कहा है इसका तो पीएचसी से सीएचसी होना ही है, उसके साथ साथ जो सीएचसी है उसको उप जिला अस्पताल बना दिया जाए। तो हमारे पास पर्याप्त जमीन है, पर्याप्त संसाधन है, तो यही हमारी मांगे हैं और जब तक वो पूरी नहीं होंगी हम लोग डटे रहेंगे। मुझे कहने में भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड से जहां से 13 और 14 विधायक चुने जाते थे उत्तर प्रदेश में, आज उत्तराखंड बनने के बाद 70 विधायक हैं। जिन लोगों ने कभी प्रधान नहीं बनना था, जिन लोगों ने कभी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य एमएलसी नहीं होना था, वो लोग आज विधानसभा में मंत्री लेवल पर हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री जी के, आपके जो गैर जिम्मेदाराना जो वक्तव्य हमने सुने, बड़ा हंसी आती है, हास्यास्पद दिखता है कि क्यों आप कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर सरप्लस हैं। हम तो कह रहे हैं सर कि सरप्लस है तो हमें दीजिए, हम यहाँ से उठ जाएंगे। अभी आप तो कहते हैं हमें डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। मैं तो कहता हूँ हमारे इस टिहरी में डबल इंजन नहीं 6 इंजन है। और वो 6 इंजन आपको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, जिलाध्यक्ष आपकी, प्रमुख आपका, विधायक आपका और आपके नगर पंचायत से दोनों जो हमारे जिम्मेदार
जो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो आपके, तो 6 इंजन होने के बावजूद भी आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है। ये स्थितियां हैं। तो जब आपके ही 6 इंजन धुआं छोड़ रहे, पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो डॉक्टरों की क्या बात करें। और जो हमारी मांगे हैं कि भाई घनसाली हमारा जो पिलखी और बेलेश्वर अस्पताल है, इन दोनों अस्पतालों में शासनादेश के सापेक्ष जितने भी डॉक्टर्स हैं पद सृजित हैं उनके सापेक्ष जो है डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए। और हमारे 11 गांव हिंदाव में 11 गांव ले लीजिए, हिंदाव ले लीजिए, नैलचामी ले लीजिए और बासर ले लीजिए, खाती कठुन ले लीजिए, छोटी खैकुन ले लीजिए, आरगढ़, गोरगढ़, केमर, बासर, जितने भी हमारे ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जितने भी अस्पताल सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में आज की तारीख में डॉक्टर्स नहीं है। इसलिए जो है चाहे हमारा बासठ क्षेत्र हो, विलंग क्षेत्र हो, डॉक्टर्स नहीं है, उन अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। और दूसरा हमारा ये है कि उप जिला चिकित्सालय, क्योंकि घनसाली 4 धाम यात्रा की दृष्टि से, तीर्थाटन पर्यटन और सामरिक दृष्टि से, दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील, टिहरी बांध परियोजना की दृष्टि से भी अति संवेदनशील क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है दैवीय आपदा की दृष्टि। तो हमारी मांग ये है कि घनसाली में उप जिला चिकित्सालय होना चाहिए। और दूसरा ये तीसरा ये है कि जो पिलखी और बेलेश्वर की बदहाल अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य सुविधा के कारण हमारी बहन अनीशा रावत, हमारी बहन रवीना कठेर और हमारे पूरब सिंह रावत जी का, क्योंकि इन दोनों अस्पतालों में इनको उपचार नहीं मिला, स्वास्थ्य उपचार नहीं मिला बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण, इसलिए ये लोग काल के मुंह में समय। तो हमने और इन्होंने फिर जैसे रवीना बहन को इन्होंने श्रीनगर बेस अस्पताल में रेफर किया। भाई रेफर इसलिए किया जाता है कि जिस अस्पताल को आप रेफर कर रहे हैं उस अस्पताल में तमाम आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं और इलाज होगा, संभव होगा, लेकिन श्रीनगर बेस अस्पताल में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। फिर उनको जो एम्स ऋषिकेश से अन्य अस्पताल उनको रेफर किया जाता है। तो इतनी देर में तो जो हमारी प्रसूता महिलाएं हैं, जो रोगी लोग, जो बीमार लोग हैं, वो लोग तो दम तोड़ देंगे अपना। तो हमारा कहना ये है कि जितने, वैसे तो दोनों अस्पतालों में पिलखी बेलेश्वर में स्वास्थ्य सुविधा अच्छा होना चाहिए ताकि रेफर करने की रोगी को जरूरत ना पड़े, लेकिन आप कर भी रहे हैं तो उसे एम्स ऋषिकेश में आप उसको रेफर कीजिए, ताकि एम्स ऋषिकेश में वो रेफर होगा तो उसको समुचित इलाज मिलेगा, उसके प्राण बच पाएंगे। और फिर ऐसा कि गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी जा रहा है, तो अगर आप उसको एम्स रेफर करते हैं तो उसको सरलता होगी अपने इलाज करने में और वहाँ सुगमता से उसका अच्छा समुचित स्वास्थ्य उपचार भी हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले बिल्कुल शून्य है, कोई व्यवस्था नहीं है। एकमात्र PSC पिलखी जिसको आप देख के आ रहे हैं, जहाँ पर धरना चल रहा है, और दूसरा CSC बेलेश्वर में। CSC बेलेश्वर में 9 पद जीते हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 2005 से बनने के बाद, CSC बनने के बाद आज तक वहाँ पर कभी डॉक्टर नहीं आ पाए। तो खाली पड़े हैं, 9 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद हैं, और जिसका खामियाज हमको क्या भुगतना पड़ता है कि आए दिन हमारी प्रसूता बहनों अकाल मृत्यु का ग्रास हो जाती हैं। किसी का एक्सीडेंटल केसेज होते हैं तो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। न तो यहाँ पर ब्लड बैंक है और न तो आपकी उसकी सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं। एम्बुलेंस में 5-6 एम्बुलेंस यहाँ पर हैं, लेकिन उनके लिए ड्राइवर नहीं है। तो हम तो सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि भाई आपने जितने पद हमको बेलेश्वर में दिए उन पदों को सृजित कीजिए। आप वहाँ पर एक्सरे मशीनें आपकी है, आधुनिक लैब, सुसज्जित लैब है, लेकिन वहाँ उनको चलाने वाला पैथोलॉजी का कोई आदमी नहीं है। एक्सरे मशीनें हैं लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीनें करोड़ों की धूल फाँक रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड वो नहीं है आपका, कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, पशु विशेषज्ञ नहीं है। तो हमारा ये एक निवेदन है कि हमारी इन समस्याओं के निराकरण के लिए आज हमारी बहन अनीशा और रवीना कठेर का भाई पूरब सिंह, ये एक्सीडेंटल केस है सारे। हम तो ये कहेंगे कि एक्सीडेंटल नहीं बल्कि इसको मारा गया है, इनकी लापरवाही, सरकार इनकी मृत्यु की दोषी सरकार है। हमारी प्रधान स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के जो महान शिक्षाविद डॉक्टर जो अपने आपको लिखते हैं स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, वो परसों स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने डॉक्टर हैं कि आप वो मरीजों को ढूंढने पर। तो कितनी हास्यास्पद बात है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कि आप देख रहे हैं कि मरीजों हमारे उनको जो है प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और आप कह रहे हैं डॉक्टर धंधा को मिल जाता है ना, इसलिए उनको नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ तो धन, ऐसा उनका नाम ही, ये तो नाम तत्व गुण सर्व धन सिंह जी हैं, तो धन के मालिक हैं। वो पैसा इकट्ठा करें, जहाँ से धन मिल रहा है वहाँ वो डॉक्टर भेजें, जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ उसको जो है। हम तो दोष ये कहते हैं कि दोष हमारा CMO है और शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक है। लेकिन ये धरना तब उठेगा जब आपको जो है इसका परिणाम दिखेगा, तब तक हम लोग बैठे। चलिए, ये उम्मीद हम भी करते हैं कि सरकार जो है चौखुटिया में जो आंदोलन चल रहा है और अब घनसाली में जो आंदोलन चल रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की जाए
25 साल का उत्तराखंड हो चुका है और इतनी उम्मीद तो वो ज़रूर करेगा कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं कम से कम बेहतर हों, ताकि रेफर सेंटर बंद करके हमारे अस्पताल ना रह जाएं और फिर रवीना और अनीशा ऐसे लोगों की मौत ना हो जाए। हमारा तो ऐसा है कि जो हमारा होना था वो तो हमारा चला ही गया, पर दूसरे के लिए तो सुधरना चाहिए। जो हमारी बहन बेटी है उनके लिए तो सुधरना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा तो जो था वो चले ही गया। पिलखी अस्पताल में जो मौत हुई रवीना की, उससे पहले 1.5 महीने पहले अनीशा रावत की मौत हुई और उसके बाद ये सारा आंदोलन आज खड़ा हो रहा है। आपने इस रिपोर्ट में डॉक्टरों को भी सुन लिया, उनका अपना पक्ष है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह पेशेंट ने गलती की। पेशेंट ने बताया नहीं कि उसको पहले से ही हार्ट की कोई दिक्कत थी और उस वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। वो अपनी सफाई दे रहे हैं। अब जब आपने उनके पति को सुना, उनके पति ने जो घटनाक्रम बताया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अस्पताल की लापरवाही हुई है। अगर अस्पताल थोड़ा मुस्तैद होता, अगर डॉक्टर समय पर आ जाता, तो शायद रवीना की जान बचाई जा सकती थी। ये एक उदाहरण है हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम का कि किस तरह इन पहाड़ियों की जान को आसान और सस्ता समझकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। डॉक्टरों की कमी आज भी है। आंदोलन जो हो रहा है वो भी इसी की मांग कर रहे हैं कि इन अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाए जाएं। और ये सिर्फ पिलखी की बात नहीं है, चौखुटिया से लेकर के देहरादून तक लोग आ रहे हैं ताकि उनके अस्पतालों में डॉक्टर आ सकें। 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड जब 25 साल का हो जाएगा, तब एक सवाल पूछना तो सरकारों से बनता है, फिर चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, कि इन 25 सालों में उन्होंने आखिर किया क्या। क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि लापरवाहियां हैं और क्योंकि कोई जिम्मेदारी तय करने वाला है नहीं, इसीलिए पहाड़ के लोग पहाड़ से ज़िंदगी जी रहे हैं और अस्पतालों में वो कहीं ना कहीं अपने जीवन की आखिरी पल गुजार रहे हैं। अब सरकार को सोचना होगा कि किस तरह वो इस सूरत हाल को बदल सकती है, और सरकार तभी सोचेगी जब आप सोचेंगे, क्योंकि ये सरकार है, सुनने में ज़रा वक्त लगता है।